हेलो माय डियर गाइस। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गौतम इंग्लिश एम्पायर में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक होगा मेरा टेंस होगा। टेंस के बारे में मैं आज आपको ये बताऊंगा कि टेंस क्या है, टेंस की डेफिनेशन क्या है। वैसे भी मैंने पिछले वीडियो में ओरिजिन ऑफ टेंस यानी कि टेंस की उत्पत्ति के बारे में मैंने बताया है। तो आज की क्लास कुछ दिलचस्प होगी, इंटरेस्टिंग होगी, इसलिए मेरे साथ सीखते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी का मकसद ही यही होता है, सीखना और सिखाना। और इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है, आप सभी जानते कि ग्लोबल लैंग्वेज हर व्यक्ति के लाइफ में इंग्लिश बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती वो कहीं ना कहीं मार खाते हैं, वो कुछ कर पाने में अक्षम होते हैं। तो इस यूट्यूब मेरी क्लास का उद्देश्य ही यही होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो। तो ये मैं बता रहा था कि अगर आपने टेंस की उत्पत्ति के बारे में अगर आपने वीडियो को विज़िट नहीं किया है, देखा नहीं है, तो आप जाकर देख लेंगे। और आज जो टेंस होगा वो टेंस बताऊंगा कि टेंस क्या है, टेंस की क्या प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं, मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो मेरे साथ बने रहिए गौतम इंग्लिश एम्पायर में। तो लेट्स वी स्टार्ट टुडेज जर्नी। सबसे पहले हम लिखते हैं टेंस। टेंस टेंस मीन्स टाइम होता है। मैंने पिछली वीडियो में बताया कि टेंस का मतलब टाइम होता है, क्योंकि कोई भी इंसिडेंट्स, कोई भी घटनाएं वो या तो पास्ट में होती हैं या प्रेजेंट या फ्यूचर में होती हैं। तो ये टेंस का जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेंस से ही सारी चीज़ें आपको समझ में आने शुरू हो जाएंगी। तो जब तक ये नहीं आता है तब तक दिक्कतें आती हैं। तो वो दिक्कतें अब खत्म होंगी इस क्लास के साथ। सबसे पहले मैं टेंस के बारे में बता देता हूँ कि टेंस है क्या। टेंस की डेफिनेशन जानना ज़रूरी है, फिर मैं उसके बारे में टाइप्स बता दूंगा क्या है। सबसे पहले लिखते हैं टेंस। टेंस is a time. Tense is a time in which the incident or happening that occur means घटित होती है in particular period or time is known as tense। ये है टेंस की डेफिनेशन। आप किसी भी बुक में आप सर्च कर लीजिए, नहीं मिलेगा, बिकॉज ये निचोड़ होता है, रिसर्च होता है। ठीक है। तो ये टेंस इज अ टाइम इन विच द इंसिडेंट और हैपनिंग्स दैट अकर इन पर्टिकुलर पीरियड और टाइम इज नोन एज टेंस। टेंस वह समय होता है जब किसी खास पीरियड या टाइम में घटनाएं घटित होती हैं, उन्हें हम टेंस कहते हैं।
क्योंकि टेंस तभी होता है जब टाइम होता है, टाइम से ही वो घटनाएं घटती हैं, या तो प्रेजेंट में होती है, पास्ट में होती है, या फिर फ्यूचर में होती है। तो ये है आपका टेंस। अब मुझे लगता है कि टेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होगी किसी को भी। अब टेंस आते हैं 3 टाइप्स के। टेंस is of 3 types। पहला जो है आपका वो होगा प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस। सेकेंड पास्ट टेंस। थर्ड फ्यूचर, फ्यूचर टेंस। ठीक है, ये है। पहला है आपका प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब हम इतने करने के बाद अब हम प्रेजेंट टेंस की भी डेफिनेशन लिखेंगे कि पास्ट की, देयर आफ्टर हम फ्यूचर टेंस की डेफिनेशन को बताएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें प्रेजेंट टेंस को भी जान लेना जरूरी है, पास्ट को भी जानना जरूरी है और फ्यूचर को भी जानना जरूरी है। ठीक है, तो अब हम इसको पहले बता देते हैं। Because English has a very particular important in one's life. Because if we are fluent in English, then we can conversate without any hesitation or frustration. तो इंग्लिश यही है कि आप अच्छे से सीखें, इस उद्देश्य से सीखें कि हमें कुछ करना है इंग्लिश रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको प्रेजेंट टेंस बताता हूँ। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस की जो डेफिनेशन है वो ये है कि in present tense the antecedent or happening that happens in the present time is called present tense. In present tense, the incident or happenings that happens in the present time is called present tense. प्रेजेंट टेंस में जो घटनाएं होती हैं वो प्रेजेंट टाइम में घटित होती हैं, उन्हें हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है जो हम सबको आनी चाहिए। दूसरा है पास्ट, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में भी डेफिनेशन कुछ सेम है पर थोड़ा सा है। अगर इसको आपने एक बार मेमोराइज कर लिया बाय हार्ट तो मुझे नहीं लगता कि तीनों चीजें आपको इजीली आ जाए। एंड पास्ट टेंस, इन पास्ट टेंस the incident or
happenings that occur in the past time is called past tense. Past tense. ये है past tense की definition. क्या है? In the past tense, the incident or happenings that occur in the past time is called past tense. थर्ड है आपका future. Future tense. Future tense. Future tense में क्या होगा? In the future tense, the incident or happenings that occur in the future tense. Sorry, in the present time is called future tense. ये है future के definition. In the present tense, the incident or happenings that occur in the future time is called future tense. तो ये था tense. Tense कितने प्रकार के? 3 types के. पहला present tense, second past tense, third is future tense. तीनों की definitions मैंने बता दी है. ये क्लास यहीं तक. नेक्स्ट वीडियो होगा टाइप्स ऑफ टेंस, यानी कि इनके 4 टाइप्स होते हैं जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा पार्ट 5 में. तो उसमें जाकर विजिट कर लीजिए, देख लीजिएगा और आपको समझ में आ गया होगा. अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें. थैंक यू सो मच.